प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। उड़ के गया। So the overall energy is protect the weak। और यहाँ weak का मतलब ये बाहर नहीं है, it's all inside. I'm coming to this, but the first card is stand up for right. Second card is clearly communicate with the universe, and the third card is collaborate. मैसेज काफ़ी क्लियर है। सो प्रोटेक्ट द वीक। सी, सबसे पहले हम लोग आगे तब बढ़ सकते हैं जब हम लोग का शैडो वर्क कंप्लीट हो। we all have our weaknesses, we all have our flaws, we all have our red flags. यहाँ weakness stands for trauma that leads to our red flags. Unhealed trauma ना red flags बन जाते हैं। जैसे कोई जो टिश्यूज़ का अगर कोई डैमेज रह जाता है तो बाद में वो हीमेटोमा बन जाता है। सो सिमिलरली वैसे ही मैं डॉग्स के बारे में बोल रही हूँ। एनीवे, सो any kind of unhealed injured tissue leads to hematoma, जम जाता है, one of the factors. So here also जो untreated ट्रॉमा हमारा रहता है ना, वो हमारी सबसे बड़ी रेड फ्लैग बन जाती है, हमारा वीकनेस बन जाता है, हमारा ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हमेशा आपको बचपन में बहुत यू ग्रू अप इन अ वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली, जो बेवजह स्ट्रिक्ट है। इट्स नॉट अबाउट रूटीन, इट्स नॉट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रिक्ट। कि आपकी फीलिंग्स को, आपके चाहत, क्या आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, नो, जैसा वो लोग बोलेंगे वैसा ही आपको खाना पड़ेगा, वैसा ही आपको पहनना पड़ेगा, उसी टाइम सोना पड़ेगा, उसी टाइम उठना पड़ेगा। कोई लॉजिक शायद है भी नहीं उस चीज़ में, ठीक है। सो दैट इज़ अ ट्रॉमा, द कॉन्स्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट दैट यू ग्रू अप इन। आप जो क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट, बाद में चल के ना वो आपको एडमेंट बना देती है। आप भी ना गलत चीज़ों को लेके बैठ जाते हो, सीधी बात का भी उल्टा मतलब निकालने लगते हो। कोई अगर नॉर्मल बात भी करे तो आपको लगता है कि नो, दैट पर्सन इज़, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे डोमिनेट करना चाहते हैं। सपोज़ आप किसी रूम में घुसते हो, वहाँ ऑलरेडी कुछ लोग थे, सो वो लोग अपने आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, पर आप गुस्से हो तो शायद कोई प्राइवेट बातें चल रही थी तो बंद हो जाए, तो आपको लगेगा आपको लेके बात चल रही है। दैट इनसिक्योरिटी, दैट बेमतलब का ज़िद, दैट फियर डिस्गाइज्ड एट एंगर, हमेशा डर लगना कि पता नहीं सब मुझे शायद डोमिनेट कर दे, सब मेरा फ़ायदा उठाए, द ट्रस्ट इश्यूज़। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या, उस फियर को कवर अप करने के लिए यू आर ऑलवेज थ्रोइंग योर मिजाज, यू आर ऑलवेज हैविंग एंगर। लोग सोच रहे कि यू हैव एंगर इश्यूज़, बट नो, यू हैव फियर इश्यूज़। सो अनट्रीटेड ट्रॉमा आपका रेड फ्लैग बन जाता है कि वो बहुत ज़िद्दी है, उसका बहुत टेम्परामेंटल इश्यूज़ है, लोगों से वो बहुत मीनली बात करते हैं। That becomes your red flag. So basically a trauma that was your weakness. अब आपको चिढ़ाने का भी, ट्रिगर करने का भी वही ट्रिगर पॉइंट है। So you understand where this is all coming from. So first of all, identify your weakness.
ऐसा सी वीकनेस इज़ वेरी ह्यूमन, हम सब में वीकनेस है, हम तो भरे पड़े हैं, वी आर ऑल फ्लॉड इंडिविजुअल्स, लेट्स फर्स्ट एक्सेप्ट इट। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे अंदर कुछ बुराइयां नहीं हो सकती है, या फिर उस बुराइयों को लेके हमें ऑकवर्ड फील करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ऑफ कोर्स वो अगर आप बुराइयों को अनहील्ड अनअटेंडेड छोड़ देते हो तो डेफिनेटली यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि एज मेच्योर्ड एडल्ट्स ये हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है टू हील आवर अनहील्ड पार्ट्स एंड एड्रेस आवर रेड फ्लैग्स। वो अगर हम नहीं करते हैं तो उस बात के लिए हमें एम्बैरेस्ड होना चाहिए, रिग्रेट आना चाहिए, गिल्ट फील करना चाहिए। बट ट्रॉमा की वजह से हमें गिल्ट नहीं फील करना चाहिए। कोई अगर बचपन में हमारे साथ मोलेस्ट करता है या सेक्सुअली हमें एक्सप्लॉइट करते हैं एज किड्स, तो उस चीज़ को लेके हमें एम्बैरेस्ड फील नहीं करना चाहिए। पर जो ट्रॉमा उसके साथ आई है उसको एड्रेस ना करना, वो डेफिनेटली इज़ नॉट राइट। सो टाइम हैज़ कम, आपकी लाइफ की, आज की जो कलेक्टिव हो, आपकी लाइफ की मेजर इश्यूज़ का सूत्रपात डेट्स बैक टू योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो अब खुद के साथ बैठो, चाहे तो जर्नलिंग करो, पेपर पे लिखो, फर्स्ट लिखो व्हाट आर योर ट्रिगर्स, क्या आपको एक पल में ट्रिगर कर सकती है। देन ट्राई टू ट्रेस आउट के व्हाट आर द रीजंस फॉर योर ट्रिगर्स। जब वो ट्रिगर आप फील करते हो, आप कैसे, जब वो ट्रिगर आपको मिलता है आप कैसा फील करते हो, व्हाट इज़ द इमीडिएट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड, सम मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड, सम मेमोरीज ऑफ द सेम थिंग हैपेंड इन द पास्ट। तो वो जड़ से निकालना ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ योर ट्रिगर, दैट आइडेंटिफाई योर रेड फ्लैग्स। कौन कौन सी चीज़ आप में ऐसी है, ये ना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा। आप अगर पहले से ही सोच रखोगे कि नहीं मैं एकदम परफेक्ट हूँ, सब ने मुझे बर्बाद किया है, जब हम लोग बोलते हैं ना, ये हम सब बोलते हैं, मैं भी एक पॉइंट पे बोल चुकी हूँ कि मेरे एक्स ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसके केप्ट ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक्चुअली मैंने ही अपने आप को बर्बाद किया है। व्हाट हैपेंड टू मी। अभी जब मैं सोचती हूँ तब मुझे अपने आप पर हंसी भी आती है और थोड़ा सा शर्म भी आता है कि मैं क्यों गई, मैं दरवाज़ा क्यों खोली, वाई डिड आई लेट दैट पर्सन इन। अब वाई का जवाब यही है, बिकॉज दैट वॉज माई अनहील्ड पार्ट। आई कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, सो ऑफ कोर्स आई हैड दैट अनहील्ड पार्ट इन मी दैट अट्रैक्टेड दैट सेम थिंग। तो मुझे वैसा लगा कि मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई झिझक नहीं है। माई फादर वॉज अ प्लेयर एनर्जी, वोमनाइजर, सो आई एम नॉट गोइंग देयर। सो जब वो मरे ना मेरे हाथों, मेरे सामने, आई वॉज द ओनली पर्सन ही कुड एक्चुअली लास्ट में was it was a pathetic death, but anyway he was a womanizer। और उनको बस लास्ट उसका यही था, मुझे एक मौका दे खुद को सुधारने की। बूढ़ी कहते थे मुझे, मैं ज़्यादा मैच्योर्ड बातें करती थी इसीलिए। और वैसे भी बंगाली पापाज हमेशा अपनी बेटियों को बूढ़ी ऐसे ही कुछ बोलते हैं, सोना ऐसा कुछ बोलते हैं, तो मुझे वो बूढ़ी बोलते थे, बुढ़ी। तो बाबा वही बोले थे कि मुझे एक मौका दे बूढ़ी, मुझे एक मौका दे सुधारने का, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तेरे ऊपर, तेरी माँ के ऊपर जो भी मैंने गलत किया ना सब सही कर दूंगा, मुझे एक मौका दे। पर मुझे पता था मैं नहीं दे पाई। तो जब ये मेरा एक्स मेरे लाइफ में, द फर्स्ट मैन इन माई लाइफ एंड द लास्ट मैन ऑफ कोर्स, द ओनली मैन इन माई लाइफ, ये जब when he walked into my life और आकर ही मुझे वो बोलता है कि I have slept with 30 to 32 women including वो जिसके साथ उसका जो मिस्ट्रेस था उसकी माँ के साथ भी वो सो चुका था। सो वो जब आया and he was confessing all his filth, तो ना मुझे ऐसा लगा कि as if universe मुझे चांस, that was my illusion। हाँ, क्योंकि कभी कभी ना हमारा इंट्यूशन और डिल्यूशन में हम लोग ब्लर कर जाते हैं। इतना फिल्दी इंसान
सब बोल रहे कि मेरी माँ भी बोल रही है मत, डोंट गो इनटू द, माँ के सामने जब शादी की बात करने आया तो माँ ने कहा कि ऐसे गंदे इंसान से, बट पता नहीं क्यों मुझे लगा आउट ऑफ माई ईगो कि बाबा ने एक चांस मांगा था सब कुछ ठीक करने का, ये इंसान को वो चांस मैं दे दूँ तो मेरा वो जो मन का भार था वो हल्का हो जाएगा, आई कैन फिक्स हिम। वो बोल भी रहा है ना कि उसको भस्म स्नान करना है, वो मेरा ही डायलॉग बोल रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग ऑफ कोर्स, वो जानता था द वे आई स्पीक, तो उस वक्त इतना नहीं थी मैं, बट ही वॉज वेरी गुड विथ एनर्जीज, मतलब वो जानता था, एक्टर है तो इंसानों को पढ़ना आता है। तो मुझे लगा इस इंसान को एक मौका देना चाहिए, अगर मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा। सो ठीक है, ये बोल रहा है कि ये ट्रैप्ड सिचुएशन में है, ये अपना ही स्वभाव से बाहर नहीं आ पा रहा है, सब कुछ छोड़ के एक प्रॉपर फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। सो मैंने उसको वो चांस दिया। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, जब मैं मर रही थी, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रही, आई एम अ मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट सर्वाइवर। I was dying, he didn't even look at me। वो उसके केप्ट के साथ, उसके मिस्ट्रेस के साथ, उसकी रखेल के साथ नेपाल घूमने चला गया, और वहाँ जाके क्योंकि एक्टर है, सुसाइड अवेयरनेस मंथ या कुछ ऐसा चल रहा था शायद, वहाँ जाके उसको लेके टॉक टू मी, कभी अपना जान मत लेना, डायलॉग बाजी कर रहा है। दैट वाज द टाइम इट स्ट्रक मी कि तब ना बहुत दिनों तक मुझे वो गुस्सा था कि कितना खोखला इंसान है, बट अब जब मैं देखती हूँ तब मुझे लगता है कितनी बेवकूफ़ थी मैं। दैट वाज माई ट्रॉमा और दैट वाज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मेरे बाबा के कर्मा था, जो उसको वो मौका यूनिवर्स ने मेरे बाबा को लाइफ टाइम में बहुत दिया, पर मेरे बाबा वो मौक़ों का, कर्म से ही कर्मनाश होता है, पर उस मौके का मेरे बाबा ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। जो उसको सुधारने का जो मौका मिले थे, माय फादर डिडंट टेक दैट। तो उसके कर्मा में मैं क्यों इंटरफियर करूं? मैं कौन होती हूँ उसको मौका देने वाली, नहीं देने वाली? वो तो यूनिवर्स है, उसका टाइम ओवर हो गया तो उसको जाना था, और उसके जाने के साथ साथ वो चैप्टर ओवर हो जाता है। वो चैप्टर लिंगर नहीं करता है कि उसका, मेरे बाबा का प्रायश्चित मुझे करना है किसी और ऐसे फालतू इंसान को सुधार के। नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अपना हाथ उस कीचड़ में नहीं डालना था। अब मुझे समझ में आता है कि बिकॉज आई रिमेन्ड अनहील्ड, आई डिडंट एड्रेस माई ट्रॉमा, और क्योंकि आई ऑलवेज was craving for a family, वो warmth, वो तो मुझे, मेरा दायित्व था कि मैं खुद के लिए वो मैं खुद को दूँ। किसी और की दायित्व नहीं है मुझे सेफ फील करवाना, किसी और की दायित्व नहीं है मेरा करियर। ओके, अनदर थिंग, जब मैंने केस किया मेरे एक्स पर, तो सिंस ही इज़ अ सेलिब्रिटी, उसने, आई वॉज विद अ लीडिंग न्यूज़पेपर, वहाँ जाके वर्किंग एज अ पॉलिटिकल एंड क्राइम रिपोर्टर, जर्नलिस्ट। सो वहाँ जाके उन्होंने जो भी कॉन्स्पिरेसी किया, वहाँ से, आई एम जस्ट सेइंग दिस नॉट टू वेस्ट योर टाइम, बट टू से हाउ वी रिलेट। इट्स लाइक बिफोर आफ्टर कहा गया। तो मुझे मेरे बॉस ने बुलाया और बोला कि इधर यू विड्रॉ द केस और यू फाइल योर रेजिग्नेशन। सो मैंने रेजिग्नेशन दे के मैं वापस चली आई। मैं केस भी, हार जीत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं छोड़ चुकी हूँ, बहुत पैसा खर्च हो गया, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, और किस लिए फॉलो करूँ, अभी मुझे चाहिए भी नहीं। अभी मैं दूसरे रास्ते पे आ गई हूँ, अभी मैंने स्वॉट डाउन कर लिया है, उसका जो भी शिव का, अब जो करेंगे शिव करेंगे, आई नो दैट, वो हो जाएगा। सो तो मैंने बहुत दिनों तक मैं उसको कोसती रही कि उसकी वजह से मेरा करियर डिस्ट्रॉय हुआ। अब मुझे समझ में आता है, नहीं, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ,
जो डिसीजन था वो मेरा डिसीजन था एंड सही डिसीजन था। और अगर मेरा करियर ख़त्म होता भी है तो वो मेरी वजह से है, मेरे लाइफ सिचुएशन की वजह से है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ आई विल अरेंज फॉर समथिंग एंड ऑफ कोर्स आई एम इन अ बेटर पोजीशन नाउ। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी मुझे मेरा नाम के पीछे नहीं दौड़ना था। मुझे ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, इतने बड़े कर्म कांड है, इतने सारे एनिमल्स हैं, माँ है, जो भी है, सो सबका ख्याल रखना एंड ऑल दैट। तो उसके लिए बेसिक जो भी जुगाड़ है वो चाहिए, तो शिव वो कर रहे हैं एंड दैट इज़ फाइन। आई हैव माई पीस ऑफ माइंड, आई लिव अ लाइफ ऑफ माई ओन। सो बिफोर एंड आफ्टर खुद, बट एम आई फुल्ली हील्ड? नो, अभी भी मैं फुल्ली हील्ड नहीं हूँ, अभी भी टाइम है। 80% हील्ड बट 20% सीवियरली, वो 20% पोर्शन अभी भी सीवियरली डैमेज्ड है। वो टाइम टू टाइम सर उठाता है, बट आई एम श्योर कि आगे चलते हुए द वे आई एम वर्किंग ऑन इट हो जाएगा। सो बेसिकली ये कार्ड मैंने अपनी राम कहानी इसीलिए सुनाई ताकि आपका पर्सपेक्टिव में चेंज आए। चीज़ों को ना अलग तरीके से देखने के लिए सोचो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो, अपने एक्शंस के, अपने साथ अपने डेस्टिनी के अकाउंटेबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं। उसने जो किया उसने वो किया, पर मेरी लाइफ किसी और, मेरी लाइफ की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ नहीं रह सकती है। कौन मुझे फ़ोन करेगा तो मेरा दिन बनेगा, कौन मुझे अगर वो नहीं फ़ोन करेगा मेरा दिन बिगड़ जाएगा। ना मैं ना आप में से कोई और। वी मस्ट नॉट एंटरटेन दिस। सो टू बिगिन विथ, फर्स्ट राइट नाउ address your weaknesses, protect your weakness, and the best way to protect your weakness is to turn your weakness into your strength. ख्याल रखना ही नहीं पड़ेगा, अपने वीकनेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो आपका स्ट्रेंथ बन जाए। So that is the first thing. Pinpoint your traumas, pinpoint your red flags, address them in whatever way you can. हीलिंग की जर्नी सबके लिए अलग अलग होता है, तो आपको कैसे हील करना है, आई बिलीव दैट द बेस्ट वे टू हील इज़ योर विल पावर। अगर हम चाहें हम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो भी टूल्स है, बाकी जो भी साधन है, रिसोर्सेस है, वो मिलती रहेगी, बट सबसे पहले हमारा विल पावर होता है। अगर हम लोग दवाई भी लेते हैं डिप्रेशन के, कितने दिन तक लेना है? सारी उम्र तो नहीं ले सकते हो, कभी ना कभी तो स्टॉप करना पड़ेगा। व्हाट आफ्टर दैट? हाउ डू यू डी एडिक्ट योर सेल्फ? मियरली योर विल पावर। विल पावर से बेटर हीलिंग टेक्निक और कुछ नहीं होती है। दैट वर्कड फॉर मी, शुड वर्क फॉर एवरीवन। सो बट अगेन अपने अपना हीलिंग जर्नी है, बट क्या हील करना है ये अगर जान लो तो हीलिंग का जो भी टूल्स है, माध्यम है, वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो पता चला कि पेट दर्द के लिए सर दर्द की दवाई ले रहे हो, है ना। नाउ कम्स द फर्स्ट कार्ड, इट स्टैंड फॉर द राइट। धर्मा के लिए खड़े रहो। धर्म, कर्म या धर्म, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? धर्म। देखो, गीता की जो वाणी है ना, वो एक युद्ध के मैदान में दिया गया था, और जो गीता का जो ओपनिंग वर्ड है वो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म से स्टार्ट होता है, एंड द लास्ट वर्ड दैट एंड्स गीता इज मम, इट्स माई धर्मा, righteousness. Dharma is not religion, it's righteousness. Do what is right. अभी आप जो कर रहे हो ना वो right नहीं कर रहे हो. You are not being righteous for whatever way, for whatever reason, because of your illusion, because of your attachments, because of whatever. You are being you थोड़ा सा hypocrisy तो आप कर रहे हो खुद के साथ भी, क्योंकि यहाँ क्लियरली कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स आया है. सी द 3 states ऑफ आवर माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. कॉन्शियस माइंड इज़ द ऊपर का जो भी 3D में वर्ल्ड है. अनकॉन्शियस माइंड नोज व्हाट इज़ राइट.
and the subconscious is the chaos in between. Now the thing is, आपको जो चाहिए, एक तो है जो सही है वो करो, सही है सिर्फ आपके लिए सही नहीं, जो एक्चुअल में सही है, ऑब्जेक्टिवली सही है वो करो। कोई भी कार्मिक लूप का पार्ट नहीं बनना है, किसी के कर्मा में इंटरफियर नहीं करना है, किसी भी ट्रायंगल का हिस्सा कभी नहीं बनना है। अगर कर्मा के चलते बन भी जाते हो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम देयर। जो सही है वो करो और मिक्स सिग्नल्स मत दो। अगर चाहिए नहीं चाहिए, अंदर ही अंदर चाहिए पर बोल रहे हो नहीं चाहिए, मत करो। क्लियरली कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। मिक्स सिग्नल्स विल ओनली अट्रैक्ट मोर एंड मोर पेन एंड chaos एंड सफरिंग पीरियड। एक चीज़ हमेशा मेरे बहुत सारे प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, इवन अदरवाइज नॉर्मली ऑल्सो हम लोग क्या बोलते हैं कि जनरली देखा जाता है कोई बहुत बड़ा धक्का खाकर ही लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आते हैं, क्योंकि कुछ रिचुअल्स स्टार्ट होता है रिचुअल्स से एंड मैनिफेस्टेशन से, राइट। इधर प्यार में चोट खाओ या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बचने के लिए, कोई कोर्ट केस से बचने के लिए, कोई केस से बचने के लिए। मेजरली देखा गया है कि प्यार में चोट खा के लोग आते हैं। जब पूरे संसार से कोई मदद नहीं मिलती है तो आते हैं भगवान के पास, क्या रेमेडी के लिए। पर उनमें से ही कुछ लोग ना, उनमें से कुछ लोग ना, जो लोग अवेकनिंग या हायर जर्नी के लिए बने होते हैं, वो धीरे धीरे ना वो मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स बंद हो जाते हैं और साधना स्टार्ट हो जाती है। However, you have to be very clear about it. The universe will test you. I have seen many of my private clients बोलते हैं बहुत स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते, बोलते हैं मैम मुझे साधना, मुझे मंत्र दे दीजिए, मुझे अभी बीज मंत्र दे दीजिए, मुझे और हायर लेवल पे जाना है। तो आई टेल देम कि आई चेक द कार्ड्स एंड आई टेल देम कि नो, इट्स नॉट योर टाइम। आपके मन में अभी भी वो आस है, अभी भी आप में वो वासना है, डिज़ायर्स, एंड नॉट बीइंग जजमेंटल, दिस इज़ वेरी ह्यूमन। सो अगर अभी भी वो इच्छाएं है तो ज़बरदस्ती अगर साधना के मार्ग पे चले जाओ, अचानक आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए और अचानक आप उसके प्रति फिर से अट्रैक्टेड होकर फिर से वही चक्र में एंटर कर दो, तो your sadhana will backfire on you and that will be a disaster. So don't take that risk. Only when you are done with everything, there is no hope. जब तक होप है बस नॉर्मल नामा मंत्र करते रहो, एक्टिवेट करके दे दूंगी, करो जैसा बोला जाता है वैसा करो, बस नामा मंत्र करो, बीजा मंत्र मत करो। Especially when it comes to detachment deities like काल भैरव, बगलामुखी, प्रत्यांगिरा, नरसिम्हा, महाकाल, तो उसका नामा मंत्र करना चाहिए। क्योंकि बीज मंत्र अगर करना एक बार स्टार्ट कर दोगे ना, इसका मतलब वो एनर्जी अब उसके और आपके बीच को किसी को नहीं आने देंगे, टोटली डिटैच करके आपके साधना के मार्ग पे ले जाएंगे। बट द डेटीज़ विल ऑलवेज कीप टेस्टिंग यू, द यूनिवर्स विल कीप टेस्टिंग यू। पहले आपको सिद्धि देंगे, बाक सिद्धि, दिव्य दृष्टि, फिर अचानक आपके एक्स को आपके सामने ला के खड़े कर देंगे, देखेंगे अभी भी टेम्पटेशन है या नहीं। हुआ है, मैंने खुद देखा है दूसरों के साथ होते हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, और वो लोग वो टेम्पटेशन में आ भी जाते हैं, तो साधना के मार्ग छोड़ के उसी टेम्पटेशन में घुस जाते हैं एंड इट बैकफायर्स। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ओनली व्हेन यू आर डन विथ एवरीथिंग देन ओनली गो टू हायर साधना, स्टिल देन डू योर उपासना, डोंट डू योर साधना। सिमिलरली अभी भी, ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी आपके मन में वासना है आपके पर्सन से मिलने का या कुछ इच्छाएं है, बट क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप पकड़ के बैठे हो, आपको लगता है आप साधु बन जाओगे, साध्वी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बट जस्ट थिंक कि अगर वो वापस अचानक आते हैं विदाउट ईगो साइड में रख के, हाँ आएंगे तो भी मैं नहीं लूँगी, नो, इच्छा तो अभी भी है, देख तो अभी भी रहे हो। और मुझे पता चलता है क्योंकि
रिलेशनशिप टैरट में व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं दैन दिस हीलिंग टैरट्स। अगर आप लोग सच में हील करना चाहते ना तो ये जो हीलिंग वीडियोस मैं बनाती हूँ इसका व्यूज़ ज़्यादा आता, रिलेशनशिप की वीडियो में व्यूज़ कम आता, पर ऐसा नहीं होता है। एंड दैट इज़ ओके, दैट्स योर कर्मा, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर। सो अभी भी जो हो रहा है ना, अभी जो ये चक्र से आप नहीं निकल पा रहे हो वो इसी वजह से है, यू आर स्टिल गिविंग मिक्स सिग्नल्स। अभी हिपोक्रेसी कर रहे हो खुद के साथ। जो चाहते हो उसको दबा रहे हो। फील इट, प्रोनाउंस इट। अगर इच्छा हो रही है तो हो रही है, दैट इज टोटली ह्यूमन। जब कोई थॉट्स आ रही है, डोंट पुश इट अवे, एक्सेप्ट इट। जो चाहते हो ना वो मुंह से बोलो, उसको दबा के या उसको डायरेक्शन चेंज कर, नहीं 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 नहीं, ये मत करो। अगर हाँ 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 अंदर चल रहा है, बाहर नहीं 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 मत करो। वहाँ एक तालमेल होना चाहिए, क्योंकि वो भी बैड कर्मा हो रहा है। Hypocrisy is bad karma. It's any kind of negative or confusing or mixed actions and thoughts. And thoughts are actions. आप बोल रहे हो कि आप अपने पर्सन को नहीं चाहते, पर आप गीता में लिखा है ना कि जब सोच लिया तब सोच लिया, वो हो गया। फिर जो कर्म है बाहर का, बस दैट्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। इसीलिए तो आप जब अपने पर्सन के बारे में बहुत रोमांटिकली सोचते हो, यू गेट एन इरेक्शन, यू गेट अ वेटनेस इन योर वजाइना। लेट्स टॉक लाइक मैच्योर्ड एडल्ट्स। व्हाई इज दैट हैपनिंग? दैट इसका मतलब यहाँ हो गया है। बाहर कुछ, अब बाहर आप लोग मिलते हो नहीं मिलते हो, दैट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सो बी वेरी केयरफुल, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। इन 3 चीज़ों में ना तालमेल होना चाहिए, तभी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, तभी लाइफ में जो आप खुशी चाहते हो वो आएगी, तभी लाइफ में आपके साथ सही होगा, जब आप अपने साथ सही करोगे। एंड द लास्ट कार्ड इज कोलैबोरेट। अगर ये तीन एनर्जीज आई है, अगर आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, दिस इज यूनिवर्सल सिग्नल, यू कैन कोलैबोरेट। थिंक ऑफ कोलैबोरेशन, बट देख लो कि सब इक्वल हार्ड वर्क कर रहे हैं या नहीं, दोनों ही इक्वली इन्वेस्टेड इस रिलेशनशिप में हो या नहीं। सेकंड, राइट नाउ यू आर इन अ सिचुएशन वेर यू नीड हेल्प, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है। जो आप मदद लेना नहीं चाहते हो, जो आप करना चाहते हो ना, वो अचीव करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी। मोर देन 1 पीपल भी हो सकता है। सो आप उस हिसाब से, आप मोर देन 1 पर्सन भी हो सकता है। सो आप उस हिसाब से देख लो। अनदर थिंग इज़ दैट, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और अगर कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हो, सो येस, थोड़ा जो भी कोलैबोरेशन होगा, दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन कार्ड, दैट विल बी अ सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, दैट विल बी अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। बट हाउएवर यू हैव टू मेक श्योर कि देखो ये राम सेतु बना रहे हैं, राइट? सो मेक श्योर कि इक्वली आप इक्वली इन्वेस्टेड हो और आप उससे वो काम करवाओ, बिकॉज लीडरशिप क्वालिटी आप ही को लेना है। हनुमान जी वॉज लीडिंग द प्रोजेक्ट, जब बाकी जो वानर सेना है वो उनके अंडर काम कर रहे थे। तो इतना जान लो, अगर बिजनेस में भी कोलैबोरेट करने के बारे में सोच रहे हैं आप, यू विल हैव टू डू ऑल द हार्ड वर्क, यू विल हैव टू टेक द डिसीजन, एंड और आपको लेना भी चाहिए, एंड मेक योर पार्टनर वर्क अकॉर्डिंगली। यू हैव टू बी द यू हैव टू लीड द वे। रिकॉन्सिलेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, आस्किंग फॉर हेल्प हो गया। सो येस, कोलैबोरेट एंड यस। आप अभी खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अकेला कर लूँगा या अकेली कर लूँगी, बट नहीं, देयर आर सर्टन एरियाज जहाँ आप अटके हुए हो, एंड दिस इज़ इन जनरल, नॉट जस्ट अबाउट स्पेसिफिक प्लेस, जहाँ निकलने के लिए आपको मदद की ज़रूरत होगी। अब किस प्रकार की मदद, किस चीज़ से निकलने के लिए मदद, वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, वो आप जान लो, पर मदद मांगो, मदद मिलेगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान शंभू।